सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सब डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग एडमिशन फीस के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल काफी सारे कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था, सर बीएस नर्सिंग एडमिशन के लिए कितना फीस का रिक्वायरमेंट होता है, कितना फीस यहाँ पर लगता है और बीएस नर्सिंग करने में टोटल कितना खर्चा आता है। तो यहाँ पर पूरा अपडेट मैं देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट का फीस कितना रहता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना रहता है और जो सेमी गवर्नमेंट है उनका फीस कितना रहता है और इंडिया के जो टॉप लेवल के कॉलेज है उनका कितना फीस रहता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और इतना ही नहीं, आपको हॉस्टल के बारे में भी बताएंगे कि हॉस्टल का खर्चा कितना रहता है। इसके अलावा जितने भी अदर यहाँ पर फीस होती है, जैसे कि एग्जाम फीस, यूनियन फीस, इसके अलावा भी बहुत सारे फीस यहाँ पर रहते ही, उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और कहाँ कहाँ पर फ्री रहता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वह विद्यार्थी वहां से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सके। तो आपका 1 साल का खर्चा कितना रहता है बीएससी नर्सिंग का और कंप्लीट 4 साल का खर्चा कितना रहता है। तो यहाँ पर देखो, हर कॉलेज का फीस अलग अलग रहता है। सबसे ज्यादा फीस प्राइवेट कॉलेज का रहता है, बहुत ही ज्यादा रहता है यहाँ पर। उससे कम आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट, वहां पर रहता है, ठीक है। और फिर उससे कम जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, आपके स्टेट में जो टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेजेस है, वहां पर यह कोर्स करवाया जाता है। तो अभी कॉलेज भाई आपको बता देंगे कि कौन सी कॉलेज का कितना फीस है। काफी सारे कमेंट आ रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सारे कमेंट देखते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं आपके साथ हूं, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो आपको फीस के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तो चलिए पूरा फीस का स्लिप आपको दिखा देता हूं, फीस का स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स फीस के बारे में पता रहे और ये नॉलेज आपके पास जरूर होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पर हर कॉलेज की अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। हम यहाँ पर सबसे पहले टॉप लेवल के जो कॉलेज है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, ठीक है ना। फिर आपके स्टेट के कॉलेज के जो टॉप लेवल के मेडिकल कॉलेज है वहां की चर्चा करेंगे। फिर आपके जो अदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां की चर्चा करेंगे। फिर आपके प्राइवेट कॉलेज की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, इंडिया का जो टॉप लेवल का कॉलेज है जिपमर, उसकी चर्चा हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे, ये जिपमर में बीएस नर्सिंग कोर्स करने का खर्चा है, फीस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। जहां पर एडमिशन फीस आपका 2500 रुपये रहता है, एकेडमिक फीस आपका 1200 रुपये और यहाँ पर एसोसेंस फीस आपका होता है 1000 रुपये, लर्निंग फीस होता है 2000 रुपये, ठीक है, और आइडेंटिटी कार्ड का 150 रुपये। टोटल जो फीस है यहाँ पर आपका 11,410 रुपये रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर 11,400 में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो जिपमर से, और ये इंडिया का टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट रहने वाला है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं एम्स की। काफी सारे कमेंट आ रहे थे एम्स को लेके कि एम्स में कितना फीस लगता है बीएससी नर्सिंग का। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा फीस का स्लिप मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर ट्यूशन फीस की बात करें तो मात्र 600 रुपये आपका लगता है, ये देखिए। और पोर्ट मनी की बात करें तो 960 रुपये आपका लगता है कंप्लीट 4 साल का, ठीक। और हॉस्टल रेंट की बात करें तो 480 रुपये यहाँ पर आपका लगता है। तो जैसा कि आपने देखा, एम्स में बहुत ही कम फीस है, मात्र आप 1500 से 2000 रुपये में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो एम्स से। तभी तो मैं आपसे बोलता हूं कि एम्स के लिए आपको अवश्य ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा आपको बीएचयू से भी अवश्य ट्राई करना चाहिए, जिपमर हो गया, क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत ही कम है और उसके लिए तैयारी तो हमने स्टार्ट करवाई रखी है। जिनको तैयारी करना है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है, ताकि इन कॉलेजों में आपका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पर हमने जिपमर की बात की, एम्स की बात की। एम्स में बहुत ही कम खर्चा आपका रहता है। फिर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आपके मिलिट्री नर्सिंग की और बीएचयू की। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिलिट्री नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, मिलिट्री नर्सिंग से एमएनएस से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हो तो बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो। उल्टा यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, खर्चे का भी पैसा देती है और ये जो कोर्स आप कर रहे हो ना, इसका भी पैसा आपको देती है।
तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन देखो काफी सारे कमेंट आते हैं कि यहाँ पर सर बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिलिट्री नर्सिंग में फिलहाल गर्ल्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है, और एम्स में भी गर्ल्स के लिए ऑप्शन है। बट आप अगर बॉयज हो तो फिर बीएचयू और जिपमर में ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर भी फीस बहुत कम होता है। इसके अलावा आपका आरयूएचएस हो गया, वहां पर जो एसएमएस है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वहां पर भी आप फ्री में बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, वहां पर भी आपका फीस बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर फीस इसका तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब चलिए बाकी के जो कॉलेज है वहां का फीस क्या रहने वाला है उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है मध्य प्रदेश का। अगर आप मध्य प्रदेश से हो और यहाँ पर पीएनएसटी का एग्जाम देकर आप सिलेक्शन पाते हो तो फिर आपका ये फीस रहता है। अभी यूपी के बारे में भी चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आप मध्य प्रदेश का देख सकते हो, यहाँ पर परीक्षण शुल्क 25,000 रुपये होता है हर साल का, कंप्यूटर शुल्क 1,000 रुपये और क्वेश्चन मनी 500 रुपये, ट्रांसपोर्ट फीस 1,500 रुपये। तो कुल यहाँ पर कॉलेज का फीस होता है 28,000 रुपये। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो हॉस्टल फीस होता है 6,000 रुपये। जी हाँ बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का फीस रहने वाला है। अगर आप मध्य प्रदेश से बीएस नर्सिंग करते हो तो आपका यहाँ पर ईयर जो फीस लगता है वो 28,000 रुपये रहता है और प्लस 6,000 रुपये हॉस्टल का फीस रहता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमारे राजस्थान में क्या फीस रहता है? आपने मध्य प्रदेश का तो बता दिया, अब हमारे राजस्थान का भी बताओ। और फिर आप बोलेंगे सर हमारे यूपी का भी बताओ, हमारे बिहार का भी बताओ। जरूर बताएंगे, सभी राज्यों का बताएंगे, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो बीएससी नर्सिंग नीट का पूरा अपडेट पूरा निचोड़ में आपको दूंगा बिल्कुल फ्री। क्लियर? अब यहां पर देखो, राजस्थान की बात करें, आरयूएचएस का एग्जाम होता है और उसके थ्रू आपको प्रवेश मिलता है। तो यहां पर राजस्थान की बात करें तो जयपुर में टॉप मेडिकल कॉलेज है एसएमएस, यहां पर तो आप फ्री में कर सकते हो बीएससी नर्सिंग। लेकिन बाकी जो कॉलेज है आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट में, बीकानेर में, सीकर में, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है और जहां पर कॉलेज है जयपुर के अलावा, एसएमएस के अलावा, वहां पर जो आपका फीस रहता है वो आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है और आपके जेंडर पे भी डिपेंड करता है। उस हिसाब से आपका फीस रहता है राजस्थान में। जैसे मान लो कि अगर आप बॉयज हो, ठीक है, और आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो पर ईयर आपका 50,000 रुपये फीस लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, जनरल ओबीसी बॉयज के लिए। अगर आप जनरल ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जेंडर आपका गर्ल्स है, महिला अभ्यर्थी हो, तो फिर आपका 20,000 रुपये पर ईयर लगेगा। तो ये आपका रहने वाला है। अगर आप बॉयज हो लेकिन आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपका यहाँ पर 20,000 रुपये पर ईयर फीस रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्राइवेट का भी बता दीजिए थोड़ा सा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप प्राइवेट की बात करो तो प्राइवेट का खर्चा रहता है हर साल 90,000 रुपये। जी हाँ बिल्कुल, प्रति वर्ष 90,000 रुपये फीस आपका रहता है प्राइवेट कॉलेज का। तभी तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पा लो, ताकि फीस भी कम रहे और ट्रेनिंग भी आपकी अच्छी हो जाए वहां से। हमने तो आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रखा है ताकि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर नए बैच स्टार्ट कर रखे हैं, पूरी तैयारी हमने करवा रखी है, पूरे नोट्स आपको दे रखे हैं एमकेएस एकेडमी पर। हमने जो भी ट्रिक्स आजमाई थी, जो भी टिप्स यहाँ पर आजमाए थे, सब हमने एमकेएस एकेडमी पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड करके लॉगिन होके कोर्स ज्वाइन करके सब आप देख सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज सब आप देख सकते हो और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन पा सकते हो, ताकि आपका इतना सारा पैसा वहां पर बच सके और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। हमारा तो यही लक्ष्य है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बात कर ली आपके राजस्थान की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में बीएस नर्सिंग कोर्स करने का कितना खर्चा आता है। तो चलिए लिस्ट आपको दिखा देते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे, यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये एग्जाम करवाती है, राइट। और यहाँ पर इन्होंने जो फीस का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखिए, फीस डिपॉजिट इनर 40,000, ये 40,000 और प्लस 5,000 इसमें अदर आपका काउंसलिंग का खर्चा होता है।
तो टोटल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका 45,000 से 48,000 रुपये पर ईयर खर्चा रहता है। तो ये आपका फीस रहने वाला है गवर्नमेंट का। देखो प्राइवेट से तो आधा ही है ना। प्राइवेट में 90,000 होता है, उनसे तो आधा रहने वाला है। और इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है, तो फायदा तो है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। प्राइवेट से आधा फीस है और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं आपको मिलती है ना। ट्रेनिंग अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर राजस्थान में आपने देख लिया और आपने यूपी में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, बिहार में भी लगभग इतना ही फीस होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर फीस बहुत ही कम होता है। चलिए उनका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये कुछ कॉलेजेस है बिहार के। NMCH पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, ठीक है ना। और ये आपका हो गया ANMCH गया, BMIMS पावापुरी, ठीक है। DMCH ये हो गया दरभंगा, आपका जो मेडिकल कॉलेज है। और आपका JLNMC ये देखिए मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो ये कुछ कॉलेजेस है, यहाँ पर बहुत कम फीस रहता है आपका। और इसके अलावा यहाँ पर हम यूपी की बात करें तो मैंने आपको बता ही रखा है कि BHU हो गया, KGMU हो गया, SGPGI हो गया, यहाँ पर भी फीस कम रहती है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपका फीस इस प्रकार से रहता है। बाकी के जो प्राइवेट है वहाँ पर तो आपको पता है कि कम से कम 90,000 रुपये रहता है प्राइवेट का खर्चा। तो मैं यही कहूँगा प्राइवेट से बचो और गवर्नमेंट की तरफ आप रुख को मोड़ लो, ताकि वहाँ पर आपका पैसा भी बचे और आपका थोड़ा वैल्यू भी हाई हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी फीस नहीं है, जैसा कि आपका मिलिट्री नर्सिंग हो गया, ठीक है, और आपका एम्स हो गया। इसके अलावा आपका SMS हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका BHU हो गया। जिपमर में भी ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 11,000 रुपये आपका फीस है, जो भी आपको स्कॉलरशिप के तौर पे वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही कम फीस है इन कॉलेजों में। और अगर उनसे थोड़ा डाउन पे अगर आप जाते हो तो फिर आपके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर आधा फीस में आप BS नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना है तो फिर आप आज से ही, अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं। नया बैच स्टार्ट है, तैयारी करनी है तो आप इन नंबरों पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना। पूरा अपडेट मैं आपको दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको कोचिंग करनी है, किस प्रकार से हम तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको भी हमारी तरह मेडिकल फील्ड में मैं आपको लेकर आ सकूं।